और इस वक्त की अहम खबर हैदराबाद से, जहां तेलंगाना कांग्रेस चीफ उत्तम कुमार रेड्डी ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पर हमला किया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अंजनी कुमार को आरएसएस का एजेंट करार दे दिया है। उत्तम कुमार रेड्डी ने पूछा है कि आरएसएस को रैली की इजाजत दी गई, लेकिन कांग्रेस को शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाजत आखिर क्यों नहीं दी जा रही। तो बेहद अहम खबर तेलंगाना से, जहां तेलंगाना कांग्रेस चीफ का हैदराबाद पुलिस कमिश्नर पर हमला, उन्होंने तनकीद की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने अंजनी कुमार को आरएसएस एजेंट करार दिया है और कहा कि आरएसएस को रैली की इजाजत दी गई, लेकिन कांग्रेस को शहरियत कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज की इजाजत क्यों नहीं दी गई। कांग्रेस पार्टी की 134वीं यौम तासीस के मौके पर हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने तिरंगा रैली निकालने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम कर दिया। पुलिस ने कांग्रेस पार्टी को रैली की इजाजत देने से इनकार किया था। इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी के लीडरों ने गांधी भवन तक टैंक बंड तक रैली निकालने की कोशिश की। जैसे ही कांग्रेस लीडर गांधी भवन से बाहर निकले, पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस लीडरों के दरमियान Save India, Save Democracy program, but our dictatorial CM, like he is ruling our state as a dictator, more than Hitler. He has not given permission. 2 days earlier, he has given permission to RSS rally and all blocking the roads. That's why we are. शहरी तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज का सिलसिला है कि थमने का नाम नहीं ले रहा। मुल्क के दीगर शहरों की तरह अमरावती में भी शहरी तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज देखा जा रहा है। अमरावती में खवातीन की बड़ी रैली निकाली गई। इस रैली में हज़ारों खवातीन ने शिरकत करके शहरी तरमीम कानून और एनआरसी के खिलाफ अपना एहतजाज दर्ज करवाया। गर्ल्स चौक से शुरू हुई रैली कलेक्ट्रेट दफ्तर पर इख्तिताम पजीर हुई। जिला कलेक्टर को इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम भी सौंपा गया। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की अमन सलामती के लिए खास दुआएं मांगी गई। हम लोग चाहते हैं कि रद्द हो जाए, क्योंकि ये हिंदुस्तान को तोड़ने का कानून बनाया गया है। ऐसा कानून बनाया गया है जिसमें यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम को यहाँ पे तोड़ा जाना चाहता है। उनकी जो एकता है उसे खत्म कर देना चाहता है, और हम लोग ये नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुओं का भी है, ये मुस्लिम का भी है, ये सिख ईसाई, ये सबका हिंदुस्तान है, ये आज़ाद हिंदुस्तान है। हम यहाँ पे एनआरसी और सीएए का विरोध करने के लिए जमा हुए हैं। ये देश हम सबका है, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, ये हम सबका देश है। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान लिखा था, हमारी एकता के लिए संविधान लिखा था। आज जो संविधान की एक नींव को बर्बाद किया जा रहा है। कहाँ का सोशलिज्म, कहाँ की सेक्युलरिटी, कहाँ का डेमोक्रेटिक रिपब्लिक सिटी तो आपने छोड़ी ही नहीं है। आपने ना जस्टिस छोड़ी, ना लिबर्टी, कुछ भी नहीं छोड़ा। आज वो संविधान की आप कातिल बन गए हैं। आप हमारे देश को चलाएंगे? अरे आप जाके चाहे आप आगे यहाँ पे देश को ना चलाएं, देश बर्बाद कर रहे हैं आप। ये एनआरसी और सीएए पूरी तरह से एक साजिश है। मुस्लिम करके उलझा देते हो, और जो मेन मसले है कि इकोनॉमिक कंडीशन हमारी गिरती जा रही है, जीडीपी का हमारे क्या हाल है सबके सामने है। वुमेन प्रोटेक्शन के बारे में कोई बात नहीं करता है। एजुकेशनल सिस्टम हमारा कितना अच्छा है ये भी सब जानते हैं। एम्प्लॉयमेंट का हमारे पास कितना बड़ा मसला है ये नहीं जानते। ये मुद्दे हैं जिनके बारे में आपको बात करनी चाहिए, और आप लगे पड़े हैं हिंदू मुस्लिम को अलग कौन जाएगा, ये आपको नहीं होना चाहिए। हम बोलेंगे, हम जब तक बोलेंगे जब तक आप